जय जय सिया राम, जय श्री राम। मित्रों, आ चुका है रामायण फिल्म का ट्रेलर जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में था। जब से एक जो लॉन्च इवेंट हुआ था ना, जिसमें कि रामायण का ट्रेलर कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाया गया था। कुछ बॉलीवुड के लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ पॉडकास्ट करने वाले थे, और उन लोगों ने 4 मिनट 10 सेकंड के इस ट्रेलर के बारे में ऐसा माहौल बनाया था कि पता नहीं भाई साहब कौन सा ग्रैंड चीज हम देखने वाले हैं। लेकिन ये जो ट्रेलर है ये उतना भी ग्रैंड नहीं है, उतनी भी अच्छी बातें नहीं है जितनी की बड़ी बड़ी बातें की गई थी तरन आदर्श या शुभंकर मिश्रा या सुधीर चौधरी या चित्रा त्रिपाठी। इन लोगों ने तो कसीदे गढ़ दिए थे, लेकिन वो रामायण जिसमें कि वानर सेना, सुग्रीव, बाली, अंगद और हम सबके प्यारे प्रभु श्री हनुमान जी, उनके बिना तो रामायण में कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन उन्हीं हनुमान जी को, सुग्रीव को, बाली को, अंगद को, इनफैक्ट पूरी वानर सेना को इस 4 मिनट 10 सेकंड के ट्रेलर से बाहर रखा गया। हो सकता है कि ये कोई स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि सनी देओल बनने वाले हैं प्रभु श्री हनुमान जी, और उनका लुक कैसा होगा इसे अंत समय तक एक सस्पेंस, एक सीक्रेट के तौर पर रखा जाए, ये होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरन की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। लब्बो लबाब ये है मेरी बातों का कि ट्रेलर काफी अच्छा है, इतना भी कोई बहुत अच्छा नहीं है कि आप इसे 4-5 बार प्ले करके देखें। एक बार देखा आपको सब समझ में आ जाता है। वैसे भी रामायण तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। रामलीला होती रहती है, राम कथा होती रहती है। इनफैक्ट वो रामायण जो कि हमें दिखाती है, सिखाती है कि पिता का वचन पालन करने के लिए प्रभु श्री राम कैसे हंसते हंसते वन को चले गए, जंगल में कांटे पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चलते रहे। उन्हीं राम जी की राम कथा कहने वाले कुछ आचार्य कहें, कुछ ज्ञानी लोग कहें, कुछ पंडित कहें, कुछ कथावाचक कहें, वो मर्सिडीज में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं। एक राम कथा कहने के 25-25, 30-30 लाख रुपए लेते हैं उस राम कथा के, जहां पर हमारे प्रभु श्री राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जंगल जंगल भटके, नंगे पैर, कांटे और पथरीले रास्तों पर चलकर। खैर, रामायण क्या है क्या नहीं ये तो हम सब जानते हैं। उसी रामायण को जबरदस्त तरीके से ग्रैंड लेवल पर, हॉलीवुड लेवल पर लेकर के आए हैं नमित मल्होत्रा, प्राइम फोकस। और ये दोनों नाम यानी कि प्राइम फोकस और नमित मल्होत्रा, ये जाने जाते हैं अपने जबरदस्त वीएफएक्स के लिए। और ये 4 मिनट 10 सेकंड का आप ट्रेलर देखते हैं तो आप एक चीज को देखते रहते हैं, और वो है जबरदस्त वाला वीएफएक्स। जिस तरह लंकापति रावण यानी कि यश की एंट्री होती है, जबरदस्त वीएफएक्स है, जबरदस्त तरीके से भीड़ दिखाई गई है। या फिर जिस तरह से रणबीर कपूर का इंट्रोडक्शन सीन होता है, और वो जो धनुष तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर के टाइम पर, वो सीन आपको दिखाया जाता है। सूर्पणखा बनकर के आती हैं रकुल प्रीत सिंह, विद्युत जिह्वा के किरदार में आपको विवेक ओबेरॉय भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस 4 मिनट और 10 सेकंड के ट्रेलर में तकरीबन 2 मिनट तो पूरी तरह से यश, द लंकापति रावण, परम शिव भक्त, उसकी एंट्री, उसका इंद्र को हराना, उसके ऐरावत हाथी के साथ उसे जमीन पर पटक नहीं देना, और फिर लंका में घोषणा करना कि देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, अब तीनों लोगों पर लंकापति रावण का रावण राज होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यश को एज अ रावण यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। जटायु को जिस तरह से वो मारता है, उसका पुष्पक विमान, फिर उसका साधु का भेष धर करके आना, फिर एक मारीच नाम का जो राक्षस है उसका भी हमें थोड़ा बहुत हिंट या झलक देखने को मिलती है। लेकिन रावण पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ, उसके दर्शन नहीं होते हैं हमें। हालांकि मेघनाथ को छुपा दिया गया, पवन पुत्र हनुमान जी को छुपा दिया गया, लेकिन अयोध्या में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, सीता जी हो, या फिर लक्ष्मण जी के रूप में आपको रवि दुबे के दर्शन होते हैं। रवि दुबे और रणबीर, ये दोनों जुड़वा लग रहे हैं। यहाँ पर तो कास्टिंग की तारीफ करना बनती है। लेकिन साई पल्लवी, हालांकि वो सिंप्लिसिटी और एक्टिंग और खूबसूरती के मामले में तो बिल्कुल सीता लग रही हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करती हैं साई पल्लवी, तो आवाज बहुत ज्यादा भारी है। ऑल्दो वो कृति सेनन से तो अच्छी ही लग रही हैं। और जैसा कि हमने ऑलरेडी देख रखा है आदि पुरुष में, इन लोगों ने रामायण के नाम पर कितना भद्दा मजाक करा था। रामायण को एक्चुअली इस्लामिक तरीके से पोर्ट्रे करने की निंजा टेक्निक थी, जिसमें सीता जी का रोल दे दिया गया था उस कृति सेनन को, जो कि कहीं से कहीं तक इंडियन लगती नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई इटली से आई लड़की जो कि जॉ लाइन वाली है, सिक्स पैक वाली है, उसे साड़ी पहना करके आपने सीता जी बना दिया है। वो कहीं से कहीं तक उस रोल में फिट थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर साई पल्लवी पूरी तरह से फिट है। अब साई पल्लवी की कंट्रोवर्सी कहें, जो उसने कश्मीर के बारे में बोला, कश्मीरी पंडितों के बारे में बोला, या रणबीर कपूर जिसकी बीफ खाने वाली कंट्रोवर्सी की वजह से लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, बट इन कंट्रोवर्सी को साइड में कर दें तो रणबीर कपूर इस रोल के लिए परफेक्टली फिट लग तो रहा है। उसका चेहरा मोहरा, बात करने का तरीका, चेहरे पर एक शांति, एक कामनेस, वो सब हमें दिखाई दे रही है। साई पल्लवी के चेहरे पर भी एक अलग ही इनोसेंस, एक ग्रेस, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो बोलना शुरू करती है तो वो सीता जी कम लगती है। वो मंदोदरी वाला फील हमें ज्यादा आता है, या फिर ताड़का वाला फील हमें ज्यादा आता है। मेरा मानना है कि साई पल्लवी की ओरिजिनल वॉइस की जगह किसी और एक्ट्रेस से वॉइस डब करवा लेना बेहतर ऑप्शन होता, मेरा ये मानना है।
ऑल्दो ये सिर्फ छोटी छोटी कमियां हैं जो कि आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 4 मिनट 10 सेकंड के ट्रेलर में जिस तरह से रावण का इंट्रोडक्शन होता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो वीएफएक्स है, और जिस तरह से रणबीर की एंट्री होती है, जिस तरह से अयोध्या दिखाई जाती है, जहां पर कैकई के रोल में आपको लारा दत्ता दिखाई देती हैं और दशरथ के रूप में आपको दिखाई देते हैं हमारे प्यारे यानी कि अरुण गोविल जी, जो कि पुरानी रामायण में राम बने थे। ऑल्दो ये ट्रेलर काफी अच्छा है, बट इसके बावजूद पता नहीं क्यों, लेकिन ये आदि पुरुष के हैं या फिर ये जो ट्रेलर आया है रामायण का, ये सब देखकर ना मेरे मन में रामानंद सागर जी के प्रति, अरविंद त्रिपाठी के प्रति, दीपिका चिखलिया के प्रति, सुनील लहरी के प्रति और अरुण गोविल जी के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों के पास उस समय ना ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना ऐसा बजट था। अगर उन लोगों के पास कुछ था तो अच्छी इंटेंशन थी, अच्छी नीयत थी, और उनके पास थे बहुत ही अच्छे वाले भाव। वही भाव हम आज भी मिस करते हैं, चाहे कितना बड़ा बजट हो जाए, चाहे कितना अच्छा वीएफएक्स हो जाए, लेकिन जब बात आती है इमोशनल कनेक्ट की, तो भैया वो वाला इमोशनल कनेक्ट जो है वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर फील नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हॉलीवुड की फिल्म का ट्रेलर देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीएफएक्स है वो हॉलीवुड लेवल का है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, जिसे कई लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, उन लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़ मारने वाली है ये फिल्म। बल्कि जिस तरह से नमित मल्होत्रा ने दिल खोल करके पैसा खर्च करा है वीएफएक्स के ऊपर, फिल्म की क्वालिटी के ऊपर, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं हॉलीवुड को टक्कर देती है। ना सिर्फ हॉलीवुड को टक्कर दे रही है, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा रही है कि हमारा भारत देश, जिसे वेस्टर्न मीडिया हमेशा गरीब और भूखे नंगों का देश बोलता है, जबकि हमारा देश एक्चुअली में कितना महान रहा है, हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे भगवान कितने जबरदस्त रहे हैं, उस चीज का कहीं ना कहीं एक हिंट जो है वो पूरी दुनिया को दिख चुका है इस ट्रेलर के माध्यम से। ऑल्दो ट्रेलर काफी एपिक है, काफी डिवाइन है, कुछ एक गूज बम्स वाले मोमेंट भी हैं, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जितना कि तरन आगस्ट ने या फिर चित्रा त्रिपाठी या एटली वगैरह या बॉलीवुड के जितने लोग जो कि बीते 10-15 दिनों से जबरदस्त हाइप दे रहे थे कि ऐसा ट्रेलर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत अमेजिंग, बहुत माइंड ब्लोइंग। ठीक है भैया, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसे 4-5 बार बैक टू बैक देख पाएं। एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, उसके बाद आप खुद ही बंद कर देंगे। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि रामायण क्या है क्या नहीं, ये तो हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं। बस आप उसे किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो, दिखा रहे हो, या फिर कितनी सच्चाई और कितनी ईमानदारी से आप चीजों को पूरी सटीकता के साथ दिखा सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी रामायण जिसमें कि हनुमान जी इतना बड़ा उन्होंने रोल प्ले करा, लेकिन हनुमान जी को सिरे से गायब कर दिया गया है। हनुमान जी तो हनुमान जी, पूरी वानर सेना का कहीं कोई मेंशन भी नहीं है। हो सकता है कि भाई साहब ये लोग हनुमान जी को डेडिकेट करने के लिए अलग से ट्रेलर लेकर के आए, जिसमें दिखाएं कि कौन है सुग्रीव, कौन है बाली, कौन है हनुमान जी, कौन है अंगद। हो सकता है ये चीजें हमें बाद में देखने को मिले। इनफैक्ट हो क्या सकता है, बल्कि मैं तो पूरी तरह से श्योर हूं, क्योंकि जिस तरह से इस ट्रेलर में दिखाया गया है, इस ट्रेलर में हमें सीता स्वयंवर, उसके बाद भगवान श्री राम का वनगमन, उसके बाद सीता हरण तक का जो सीन है वो हमें ट्रेलर में दिखा दिया गया है, जटायु की मृत्यु तक का। और जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, ये जो पिक्चर ये 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें शायद हमें हनुमान जी या फिर बाली, सुग्रीव, अंगद, पूरी वानर सेना, उनके दर्शन हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये जो ट्रेलर है ये सिर्फ हमें सीता हरण और उसके बाद की कुछ घटनाएं, जैसे कि जटायु वध, वहां तक की चीजें हमें ट्रेलर में दिखा दी गई हैं, अलॉन्ग विद जितने कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन, कौन है विद्युत जिह्वा, कौन है ये शूर्पणखा, रावण कैसे प्रतिशोध की बात कर रहा है, फिर श्री राम जी कैसे वन जा रहे हैं, सीता हरण के बाद क्या सिचुएशन बनती है, वहां तक दिखाया गया है। और हनुमान जी तो इन सारी चीजों के बाद प्रकट होते हैं। शायद ये सब एक थॉट प्रोसेस ली है मेकर्स ने, इसीलिए इस ट्रेलर से हनुमान जी और वानर सेना को फिलहाल के लिए दूर रखा गया है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ये ट्रेलर आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आपकी उम्मीदों पर ये ट्रेलर खरा उतरा या नहीं, इसके बारे में भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाल करके ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान।